अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। आई के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जो वीकनेस होती हैं, वो आज हमने स्टडी करनी है। एंड देन हमने स्टडी करना है कि जो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट की वो इसमें क्या है। डिसऑर्डर्स ऑफ आई होते हैं, वर्किंग ऑफ आई इज इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन शेप ऑफ आई बॉल। जैसे जब आई बॉल की शेप चेंज होती है तो हमारी आई की वर्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। उसमें दो आती हैं, एक आती है मायोपिया और सेकंड वन आती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जो है उसमें आई बॉल जो है वो इलोंगेट कर जाता है। जो हमारा आई बॉल मिड में हमें नज़र आ रहा होता है वो इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है, कोई भी पर्सन जिसमें मायोपिया है उसका आई बॉल लंबा हो गया तो वो दूर से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ठीक देख नहीं सकता है। तो जो इमेज उसके बनती है रेटिना के, वो बिल्कुल सामने बनती है, जिसकी वजह से वो दूर वाली चीज़ों को देख नहीं सकता। और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस। इस प्रॉब्लम के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। मीन्स इसे शॉर्ट साइट भी कहा जाता है। शॉर्ट साइट मीन के जिनको सिर्फ नज़दीक से नज़र आता है, जिनकी दूर की आई साइट वीक होती है, वो मायोपिया होता है। क्योंकि उनके जो आई बॉल है वो इलंगेट कर जाता है और इनको दूर से चीज़ें नज़र नहीं आती। और रेटिना पे जो इमेज इनका बनता है वो बिल्कुल रेटिना के सामने बनता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। देन आती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइट भी कहा जाता है। ये इसमें आई बॉल शॉर्टन हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट होता है मायोपिया के, जिसमें कि आई बॉल शॉर्ट हो जाता है। और इस तरह के लोगों को करीब वाली चीज़ें जो हैं वो क्लियरली शो नहीं होती, मीन उनकी नज़दीक की आई साइड वीक होती है। और पहली में रेटिना जो था वो बिल्कुल उसके सामने, रेटिना के सामने इमेज बनता है, और इसमें रेटिना के बिल्कुल पीछे जाके इमेज बनता है। और उसके लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है शॉर्ट साइड के लिए, और लॉन्ग साइड के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। क्योंकि आई बॉल छोटा हो जाने की वजह से उनको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती, दूर की उन्हें नज़र आ जाती हैं। इसकी वजह से कि रेटिना पे जो इमेज बन रही है, रेटिना पे जो लाइट पड़ रही है उसका वो इमेज बना रही है रेटिना के बिल्कुल पीछे जाके, तो इसकी वजह से कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें कि ये मायोपिया है। मायोपिया में जो है वो उसमें लेंस जो है उसका एलोंगेट हो गया यहाँ से, और उसकी रेटिना के बिल्कुल सामने इमेज बन रही है, और इसके लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे इमेज ना बने, रेटिना के बिल्कुल सामने यहाँ पे इमेज बनेगा। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है जिसमें कि लेंस छोटा हो जाता है, शार्ट हो जाता है, और इसमें रेटिना के बिल्कुल सामने इमेज बन रहा है। और इसमें ये लेंस यूज़ किया जाता है ताकि इधर रेटिना के सामने बिल्कुल पीछे इमेज ना, ये बिल्कुल सामने बन रहा है और ये रेटिना के बिल्कुल जाके पीछे बन रहा है। तो जब ये लेंस यूज़ किया जाता है तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली ये ठीक बनता है। जी, यहाँ पे इसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के, मुसलमानों की इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले है अली इब्ने ईसा। अली इब्ने ईसा जो थे वो फेमस अरब के साइंटिस्ट थे, मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर। ऑप्थेमोलॉजी होता है आईज की सर्जरी को और डिजीज़ को स्टडी करना, और इन्होंने 130 आई डिजीज़ को डिस्क्राइब भी किया था अपनी बुक्स में, और 143 जो हैं ड्रग्स भी बताए थे, 143 मेडिसिन भी रिकमेंड की थी इन डिजीज़ को हल करने के लिए, कि ये डिजीज़ दूर हो सकती हैं ट्रीट करने के लिए। पहला अली इब्ने ईसा, सेकंड है इब्ने अल हैथम।
वो भी एक अरब साइंटिस्ट थे और उन्होंने भी आई और विजन पे बहुत ज़्यादा उनकी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस पे प्रिंसिपल्स दिए थे आई और विजन के। इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ ऑप्टिक्स मीन जिन्होंने स्टडी किया था, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट को, लाइट के बिहेवियर को स्टडी किया था। इनकी एक बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स और उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन को भी प्रूव कर दिया है। उन्होंने इतना बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया है और जो मॉडर्न थ्योरी है हमारी विजन की उसको भी वो प्रूव कर देती है ये बुक ऑफ ऑप्टिक्स में। इसके बाद उन्होंने मेडिसिन और आई सर्जरी को भी अपनी बुक में थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्कस किया था, मेडिसिन जो भी यूज़ की जाती हैं और आई सर्जरी के भी। इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई सर्जरी में की थी और साइट का जो भी प्रोसेस होता है वो एक्यूरेटली उन्होंने डिस्क्राइब किया था। स्ट्रक्चर ऑफ आई जो भी था वो भी उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, ये बुक ऑफ ऑप्टिक्स में। देन उन्होंने इमेज फॉर्मेशन, आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और विजुअल सिस्टम भी उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं, विजन हमारी किस तरह से होती है। और इब्नुल हैथम जो थे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा भी डिस्क्राइब किए थे। जो भी मतलब पिन होल कैमरा आपने पढ़ा होगा, बहुत 6th क्लास से ये स्टार्ट हो रहा है और पिन होल कैमरा में भी इब्नुल हैथम ने अपनी बुक के अंदर उसको भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें इब्नुल हैथम्स की बुक है, इब्नुल हैथम्स बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसको रैंक किया है उन्होंने अलॉन्ग साइड अ बुक ऑफ आइजक न्यूटन। न्यूटन की बिल्कुल बुक के साथ ही उसका रैंक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक है जो कि लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स के अंदर हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स। थैंक यू।